बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास सलीज़ एंड डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई अहम है, इसे ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। स्पेशली ये वीडियो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के बारे में है। उसके बारे में कुछ लेटेस्ट जानकारी हमें जो हासिल हुई है वो आपके साथ शेयर करते हैं। एनओसी का भी डिस्कस करेंगे, जो पोजीशन की और बेल्टिंग की जो अनाउंसमेंट थी उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में देखिएगा और आगे आपको ये भी बताएंगे कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 और मार्बल आर्च एक फेमस हाउसिंग प्रोजेक्ट था, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 कश्मीर जो मॉडल टाउन सोसाइटी है, गालिबन समथिंग नाम है, उसके ऊपर क्या प्लानिंग है, क्या उनकी ज़मीन एक्वायर हो चुकी है, नहीं हो चुकी, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखेंगे वन बाई वन करके। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, ये करने का प्लान है, तो आपके लिए बेशुमार चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि आपको आगे क्या करना चाहिए और चौधरी अब्दुल मजीद साहब आगे क्या करने जा रहे हैं, उनके प्लान्स क्या हैं। सबसे पहली तो बात ये आपको बता दूं कि जो एनओसी के मामलात थे फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के आरडीए के साथ, वो हल नहीं हो सके किसी हद तक। अभी भी उसमें कुछ कानूनी पेचीदगियाँ पाई जाती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि चौधरी साहब बड़े ज़ीरक इंसान हैं, वो बड़ी दूर की सोचते हैं, वो अदारों के साथ मिल के चलते हैं और कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। इसका हल भी उन्होंने निकाला है, वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी है या कश्मीर मॉडल टाउन के नाम से एक प्रोजेक्ट है अलहरम के पास। आप जानते हैं कि धनिहाल जो मॉडल टाउन था या धनिहाल ब्लॉक कह लें, वो तो एक्वायर हो चुका था। लेकिन कश्मीर मॉडल टाउन में या कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी में जिन लोगों के पास प्लाट ऑलरेडी इन्होंने बेचे हुए थे बड़े अरसे से, वो रजिस्ट्री और इंतकाल वाले थे। लेकिन जब ये सोसाइटी एक्वायर करने गए तो उसमें ये पेचीदगियाँ आई कि वो जो लोग थे, जो एंड यूज़र थे, बड़े अरसे से वहाँ पे बैठे हुए थे और अपनी ज़मीन की निशानदहियाँ करके बैठे हुए थे। इसलिए सोसाइटी के ऑनर्स के लिए बड़ा मुश्किल था कि वो सोसाइटी को लमसम विद लाइबिलिटी जो है वो जो साहब को दे दे। लेकिन उसमें एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है। जिन लोगों के भी प्लाट कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी में या कश्मीर मॉडल टाउन में हैं, उनके लिए अच्छी बात तो ये है कि वन बाई वन उनके साथ चौधरी साहब खुद, उनकी टीम खुद मुज़ाकरात कर रही है और उन्हें कुछ लो और कुछ दो के मंसूबे के ऊपर उनकी जितनी भी उनके पास रजिस्ट्रियाँ हैं, कागज़ात हैं, उनके इंतकाल हैं, उनको इस तरह वो सेटल कर रहे हैं और काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल भी हो चुकी हैं। कुछ लोग हैं जो इस मामले को सेटल नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि वो अपना प्लाट दें और उनके लिए भी चौधरी साहब के पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि एक तो आपके पास तो सिर्फ रजिस्ट्री के पेपर हैं या इंतकाल के पेपर हैं, ऑन ग्राउंड आपको नहीं पता कि ये कौन सा खसरा है, कहाँ पे इसका हदुदरबा है, इसकी हदबंदी कहाँ पे होती है। ये चीज़ें बेशुमार लोगों को नहीं पता, लेकिन उनके पास कागज़ात मौजूद हैं। अगर दोस्तों आपके पास कागज़ात मौजूद हैं तो आप इन कागज़ात को कैश करवा सकते हैं चौधरी साहब की टीम के साथ। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत पेश आ रही है तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं जी। पहली तो बात ये आपको बता दूँ। दूसरी बात जी, मैंने एनओसी की बात की, मैंने मार्बल आर्च की बात की। मार्बल आर्च की बात मैं बड़े मोहतात अंदाज अख्तियार कर रहा हूँ इसमें कि एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन एक प्रोजेक्ट आया था चौधरी साहब का, ये दूसरे चौधरी साहब हैं। तो ये मार्बल आर्च भी इन्हीं का हाउसिंग प्रोजेक्ट था जो बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि गिरजा रोड के ऊपर है और सिल्वर सिटी के साथ आलमोस्ट एडजेसेंट कह लें, ज़्यादा मुनासिब होगा। वहाँ पे ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की ख़ास बात आपको बताऊँ क्या है कि ये डे 1 से एनओसी अप्रूव्ड है। अगर आप आरडीए की वेबसाइट के ऊपर जाएँ तो इसका एनओसी, इसका एलओपी आपको वहाँ पे नज़र आएगा। सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन वहाँ पे नज़र आएंगी। अब
यहाँ पे गिरजा रोड के ऊपर और भी बेशुमार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। CBR टाउन है, इसी तरह एक और सिल्वर सिटी का मैंने आपको नाम बता दिया। फिर इसी तरह एक और अप कंट्री हाउसिंग प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पे जो प्लॉट लॉन्च किया था मार्बल आर्च ने 5 मरला, वो 30 से 35 लाख रुपए का था गालबन। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी उस एरिए के हवाले से अगर देखा जाए। वहीं पे जो सिल्वर सिटी ने प्लॉट लॉन्च किया वो 20 लाख का था और ये 35 लाख का है, जिसकी वजह से लोगों ने कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। कुछ लैंड के भी मामलात ऑब्वियसली होते हैं, तभी ये मामलात रुकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड देखा था मार्बल आर्च का, जो एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन सोसाइटी इन्होंने बनाई थी। तो इस वजह से लोगों ने यहाँ पे पैसा भी लगाया, लेकिन ज़्यादातर लोग कीमत की वजह से थोड़ा सा हेजिटेट थे। अब चौधरी साहब को RDA की तरफ से परेशानी का सामना है, NOC के लिए कुछ तो करना है, क्या करें। तो हमारी इत्तलात हैं, कंफर्म ख़बर नहीं है, कि चौधरी साहब ने मार्बल आर्च की मैनेजमेंट के साथ बातचीत की है और किसी हद तक चीज़ें शायद फाइनल भी हो गई हैं कि मार्बल आर्च भी चौधरी साहब टेक ओवर कर रहे हैं। अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर चौधरी साहब इसी प्रोजेक्ट को, इसी के NOC को यूज़ करेंगे अपने बकिया जो फैसल टाउन फेज़ 2 है उसके लिए इसको यूज़ करेंगे, इस NOC को यूज़ करेंगे। लेकिन दूसरा फ़ायदा जो मार्बल आर्च के जो डेड इन्वेस्टमेंट थी ऑलमोस्ट, उन लोगों की लॉटरी निकल आई है। उनके ये प्लाट अभी आप देखिएगा कि 5 मरला वहाँ 45 लाख से कम पे नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये मैं आपको एक न्यूज़ दे रहा हूँ, ये न्यूज़ की हद तक ही, इसके ऊपर दावा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कोई चीज़ें वाज़े ना हो जाएं। लेकिन जो मीटिंग्स, जो बातचीत या जो एक लंगर गप होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बातचीत चल रही है और इसलिए NOC के जो मामलात हैं शायद काफ़ी हद तक वो इस तरह हल कर लिए जाएंगे। जी हाँ, ये न्यूज़ मैंने आपको बता दी। इसमें मार्बल आर्च और इसका क्या तल्लक है, फिर NOC का मामला कैसे हल होगा, और फिर इसमें भी कोई शक नहीं है कि फैसल टाउन फेज़ 2 रिंग रोड का सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा। जी हाँ, रिंग रोड का सबसे बड़ा बेनिफिशरी फैसल टाउन ही होगा, इसलिए कि वो बेशुमार जगहों से शायद फैसल टाउन फेज़ 2 की ज़मीन के अंदर से होकर गुज़रे या उसको टच करती हुई गुज़रे। और जहाँ तक रही बात उनका जो ओवरसीज़ ब्लॉक है, वहाँ पे लोग थोड़े से हेजिटेंट हैं, इसलिए कि डेट्स जो हैं जो चौधरी साहब ने दी थी वो ऊपर नीचे हो रही हैं। साइट का विज़िट उन्होंने कब करवाना है, डेवलपमेंट कब स्टार्ट करनी है, तो एक प्रैक्टिकल डेट अभी तक सामने नहीं आई। उसकी वजह भी यही समझी जा रही है कि जब तक RDA कोई गो हेड नहीं देती तो वो किसी किस्म का कोई स्टेप नहीं लेना चाहते कि आगे फ्यूचर में जाके उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा हो जाएं अदारों की तरफ से। तो ये एक वजह जो हमें समझ आ रही है। और फिर उनकी जो टीम है वो धड़ाधड़ परचेजिंग कर रही है, लोगों को साथ नेगोशिएट कर रही है, जिस तरह दनियाल टाउन के साथ किया, इसी तरह कश्मीर मॉडल टाउन या कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी हो गई। इसी तरह फिर आगे मैंने आपको मार्बल आर्च का बनाया, लेकिन मार्बल आर्च भी अनकरीब या तो मैं जी वीडियो कर रहा हूँ तो हो चुका होगा या फिर इंशाल्लाह हो जाएगा, इसलिए आपके लिए ये ख़बरें हैं। जहाँ तक रही आबादी की बात, ये प्रोजेक्ट कब आबाद होगा, वहाँ पे कितना अरसा लगेगा, तो देखो बात ये है कि इस चक्री रोड के ऊपर, गौसे आज़म रोड के ऊपर जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए हैं, चाहे कैपिटल हो या फिर ब्लू वर्ल्ड हो या किंगडम वैली हो, दे विल टेक टाइम कि वो आपको एक अच्छा रिटर्न देने के काबिल हो जाएं या फिर वो लिवेबल बन जाएं। लिवेबल बनाने के लिए आप जानते हैं कि एक ही मेन फैक्टर है जो मुझे नज़र आता है इन तीनों प्रोजेक्ट्स में, सिर्फ़ और सिर्फ कास्ट ऑफ लिविंग है, कास्ट ऑफ ट्रैवलिंग है। ठीक है, जो भी आदमी यहाँ पे प्लॉट लेगा, अब पहली तो बात यह है कि लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ज़्यादा लोग ले रहे हैं, रहने वाले बहुत कम हैं जो जिनकी ये ख्वाहिश होगी कि वो यहाँ पे आके रहें, क्योंकि ये जंगल है ना। और फिर लोग जो जॉब्स करते हैं वो शहरों के अंदर करते हैं जहाँ इंडस्ट्री होती है, तो यहाँ पे ऐसा तो अभी तक फ़िलहाल कोई सीन नहीं है। हो सकता है कि रिंग रोड के साथ गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल जोन बनाए, इकनॉमिक जोन बनाए, तो फिर इंडस्ट्री यहाँ पे शिफ्ट हो, कुछ और तजारती मराकज़ शिफ्ट हो, तो यहाँ पे फिर जॉब क्रिएशंस हो तो लोगों के लिए फिर। लेकिन
ये जो प्लान है, ये मुझे जो लग रहा है, ये तकरीबन 10 से 15 साल लग जाएंगे, इजीली लग जाएंगे, आप देख लीजिएगा। इससे पहले यहाँ पे अगर कोई ये सोच रहा है कि उसने प्लाट इसलिए लिया कि वो अगले 2 साल में 3 साल में घर बना लेगा, तो पॉसिबल नहीं है। और याद रखिएगा, इंस्टॉलमेंट के ऊपर जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म नहीं होती। और फिर ये जो नई नई चीज़ें आजकल कंपनीज लॉन्च कर रही हैं, नए नए ब्लॉक लॉन्च हो रहे हैं बगैर एनओसी, बगैर इन चीज़ों के, इनकी एक ही वजह जो मुझे समझ आती है दोस्तों, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि कैपिटल गेन किया जाए, पैसा इकट्ठा किया जाए। इसके अलावा कोई और मुझे सूरत नज़र नहीं आती कि इसका कोई और बेनिफिट होगा। ओबियसली जो भी आदमी कारोबार करता है वो इसे एज ए टूल यूज़ करता है। हर सोसाइटी कर रही है, कैपिटल जो है मार्केट से उठाया जाता है, इन्हीं बेसिस के ऊपर उठाया जाता है। चाहे रुडन हो, ब्लू वर्ल्ड हो, कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, सब ने ये टेक्निक्स अप्लाई की और चौधरी साहब भी इस टेक्निक को अप्लाई करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पहले जो ब्लॉक आया वो अभी भी माइनस में है, फिर आगे नया ब्लॉक आ गया, उसका क्या उस ब्लॉक के साथ कोई सोना चांदी लगा हुआ जो भी नया आया है कि ये एकदम पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। और फिर मैं ये भी बता चुका हूँ, पाकिस्तान में रियल एस्टेट के हालात आपके सामने हैं कि बड़ा अजीब सा मुहावरा है दोस्तों। ये मैंने मुहावरा जो अभी आपके सामने शेयर करूँगा, ये मैं कल अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे आगे एक रक्षा जा रहा था और उस रक्षे के पीछे जो लिखा हुआ था ना, वो बड़ा कमाल का सेंटेंस था कि 6 दिन वेले ते इतवार में छुट्टी। यकीन करेंगे जब इस मुहावरे के ऊपर मेरी नज़र पड़ी ना, तो मेरे सामने बिल्कुल पूरी आपकी ये जो इंडस्ट्री है ना, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, ये आ गई और इसकी तस्वीर आ गई। उस बंदे ने ऐसी अक्कासी की थी, उसने तो शायद अपने लिए लिखा हो या उसके क्या माशी हालात थे कि 6 दिन वेले ते इतवार में छुट्टी। तो यही हालात हैं आज कल पाकिस्तान की रियल एस्टेट की मार्केट के, हाई राइज से लेकर अपार्टमेंट्स, जो मर्ज़ी आप देख लें, ये हालात हैं, ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। किसी की मैं वो नहीं कर रहा कि मैं किसी का फेवरेटिज़म कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हकीकत ये है कि 6 दिन वेले थे इतवार में छुट्टी। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन थी जी मेरे पास फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से, और शायद कुछ लोगों को ये बताना ज़रूरी भी था कि बेशुमार लोग टेलीफोन कॉल्स कर रहे होते हैं कि आपने फैसल टाउन के ऊपर वीडियो कम करना क्यों कर दिए, क्यों नहीं करते, बताते क्यों नहीं है, ये है वो है। हर बंदे की अपनी वो होती है। तो मैंने कहा जी चलें उन्हें बता दें कि हम क्या कर रहे हैं फैसल टाउन के ऊपर, और फैसल टाउन के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हमें है वो भी आपके साथ शेयर कर दें। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगी। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।